Hey guys, what's up? This is मोहम्मद वकार कमर and welcome back to Film Instinct। तो आज मेरी एक्सप्लेनेशन है पैरासाइट मूवी पर। So guys, welcome back। पैरासाइट 2019 की साउथ कोरियन कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है बॉन्ग जोंग हू ने। अगर आपने ये फिल्म अब तक नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पहले जाके फिल्म देखें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। स्टार्टिंग में किम फैमिली वाईफाई के लिए लड़ रहे होते हैं ताकि इन्हें पिज्जा वाले का मैसेज आ सके। असल में ये पिज्जा बॉक्सेस बनाने का काम करते हैं। ये फैमिली इतनी गरीब होती है लेकिन ये लोग अपने आप में बहुत खुश रहते हैं। ये चारों अलग अलग फील्ड में हुनर रखते हैं। कीवू बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था, की जोंग अच्छी आर्टिस्ट थी। उस वक्त साउथ कोरिया के हालात कुछ खराब थे इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से, तो इसलिए जॉब मिलना बहुत मुश्किल था। एक दिन कीवू का दोस्त अब्रॉड स्टडी करने के लिए जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी जॉब कीवू को ऑफर करता है। मीन हू खुद एक अच्छा खासा अमीर लड़का होता है। मीन हू एक 16-17 साल की लड़की को ट्यूशन देता है और वो फैमिली बहुत अमीर होती है। मीन हू कीवू को बताता है कि वो उस लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता है और प्रपोज करने का भी सोच रहा है। मीन हू ये जॉब किसी और को ऑफर नहीं करता क्योंकि उसे कीवू पर भरोसा होता है, इसीलिए कीवू को वो जॉब ऑफर करता है और अच्छा खासा रिकमेंडेशन भी देता है। अब वो फैमिली बहुत अमीर होती है तो उन्हें रिपोर्टेड ट्यूटर ही चाहिए होता है। मीन हू के कहने पर कीवू काफी अच्छे कॉलेज की जाली डिग्री बना लेता है और पार्क फैमिली पहुंच जाता है। अब वहाँ पर कीवू की डिग्री और पढ़ाने का तरीका देखकर उसे ट्यूटर रख लिया जाता है। योंग यो को अपने बेटे के लिए एक आर्ट टीचर की जरूरत थी, तो कीवू अपनी बहन को मिलवाता है एज अ फ्रेंड बनाकर और ये बात छुपाता है कि ये उसकी सिस्टर है। वो अपनी बहन की भी जाली डिग्री बनवा लेता है। योंग यो उसकी बहन से इम्प्रेस होती है और उसे आर्ट टीचर रख लेती है और सैलरी भी अच्छी होती है। मतलब दोनों बहन भाइयों को एक अच्छी खासी जॉब मिल चुकी होती है। लेकिन किम की फैमिली के लिए इतना काफी नहीं था। देर रात तक की जोंग के बच्चे को पढ़ा रही होती है, इसलिए योंग यो अपना ड्राइवर भेज देती है उसे ड्रॉप करने के लिए। की जोंग जानबूझकर अपने प्राइवेट कपड़े निकालकर गाड़ी में छोड़ देती है। अगले दिन ये कपड़े पार्क को मिलते हैं और उसे लगता है कि उसका ड्राइवर किसी औरत के साथ फिजिकल रिलेशन में है, तो वो अपने ड्राइवर को जॉब से निकलवा देता है। कुछ दिनों के बाद की जोंग अपने फादर को भी जॉब दिलवा देती है एज अ ड्राइवर और ये शो करवाती है कि ये हमारे अंकल हैं। अब किम की फैमिली बेचारी मोंग योंग को टारगेट करती है। मोंग योंग को असल में पीचेस फ्रूट से एलर्जी थी। जब भी वो इस फ्रूट के पास जाती तो जोर जोर से खांसने लग जाती, तो ये लोग उसकी कमजोरी का गलत फायदा उठाते हैं और जानबूझकर पीच फ्रूट घर के अंदर लेकर आ जाते हैं। मोंग योंग उस फ्रूट को देखकर बहुत बुरी तरीके से खांसती है, टिश्यू पेपर मुंह पर रखकर, और सारे टिश्यूज बिन में डाल देती है। और मौका देखकर किम उस टिश्यू पर टोमेटो केचप डालता है और योंग यो को बताता है कि मोंग योंग को बहुत बुरी तरह खांसी हो रही थी। ये देखकर योंग यो बहुत डर जाती है और सोचती है इसे तो टीबी है और बच्चे भी घर पर है, और मोंग योंग को भी घर से निकाल देती है। फिर किम अपनी वाइफ की अलग पहचान बनाकर उसे हाउसमेड की जॉब दिलवाता है। इन लोगों को सिर्फ अपनी गरीबी समझ आती है, लेकिन ये अपने जैसे गरीब लोगों के पेट पर लात मारते हैं। इनके दिल में सिर्फ लालच होता है। कुछ दिनों के बाद पार्क के छोटे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग बाहर जाते हैं। घर में सिर्फ हाउसकीपर ही रहने वाली थी और घर कुछ दिनों के लिए खाली रहने वाला था। ये सुनकर किम की फैमिली वहाँ डेरा जमा लेती है और महंगा खाना, महंगी शराब, महंगे कपड़े ये सब यूज करने लगते हैं। उसकी शाम जब ये चारों लोग नशे में होते हैं और बारिश का मौसम होता है, तो अचानक डोर पर मोंग योंग आती है जो पहले हाउसकीपर थी। उसका कुछ सामान रह गया था, वो लेने आती है। मोंग योंग की हालत बहुत खराब होती है, जैसे उसे किसी ने मारा हो। किम की फैमिली छुप जाती है, लेकिन किम की वाइफ नहीं छुपती क्योंकि वो हाउसकीपर होती है। वो डोर खोलती है और मोंग योंग से सवाल करती है कि यहाँ क्यों आई है। मोंग योंग सीधा किचन में जाती है, वहाँ से सीधा बेसमेंट जाती है। वहाँ पर एक सीक्रेट बंकर होता है जहाँ पर उसने अपने हस्बैंड को 4 साल से छुपा कर रखा था और किसी को भी उस बंकर के बारे में नहीं पता था। मोंग योंग अपने हिस्से की कहानी बताने लगती है कि सिटी की इकोनॉमिकल कंडीशन खराब थी, जिसकी वजह से इसके हस्बैंड ने बैंक से बहुत बड़ा लोन लिया था, लेकिन ये वो लोन नहीं दे पाए, इसलिए कुछ गुंडे इनके पीछे पड़े हैं। ये घर किसी आर्किटेक्ट का था
और उसने ये बंकर बनाया था कि अगर किसी दिन नॉर्थ कोरिया में अटैक किया तो ये वहां छुप सके। मॉन्ग योंग पहले उस आर्किटेक्ट के साथ काम करती थी, फिर वो जर्मनी चला गया घर बेचकर। उस आर्किटेक्ट ने पार्क फैमिली को इस बंकर के बारे में कुछ नहीं बताया था। पार्क फैमिली जब यहाँ शिफ्ट हुई तो उन्हें भी हाउसकीपर की जरूरत थी, तो उन्होंने मॉन्ग योंग को ही काम पर रख लिया। पार्क और योंग को लगता था कि मॉन्ग योंग 2 लोगों का खाना खाती है। असल में वो ज्यादा खाना अपनी हस्बैंड के लिए लेकर जाती थी। अब उसको जॉब से निकाल दिया होता है तो उसका हस्बैंड काफी दिनों से भूखा होता है। मॉन्ग योंग सिर्फ एक रिक्वेस्ट करती है कि उसका हस्बैंड यहाँ छुपा है, वो किसी को ना बताए। उसको हफ्ते में 1 दफा खाना दे दिया जाए, लेकिन छुंग सूक नहीं मानती और उसे यहाँ से ले जाने का बोलती है। वो उससे काफी रिक्वेस्ट करती है कि उसके हस्बैंड को यहाँ रहने दो, उसकी जान खतरे में है। उस वक्त ये तीनों कान लगाकर बातें सुन रहे होते हैं और की जोंग का पैर फिसल जाता है। इससे मॉन्ग योंग को सब समझ आता है कि इमीडिएटली अपना फोन निकालती है और वीडियो बनाने लग जाती है। मॉन्ग योंग किम की फैमिली को ब्लैकमेल करते हुए ऊपर लाती है कि अचानक योंग की कॉल आती है। वो कहती है कि बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा है, इसलिए वो कैंप तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगले 10 मिनट में वो घर पहुंच रहे हैं। फिर ये लोग पूरा घर साफ करते हैं और ये मॉन्ग की फैमिली को बेसमेंट में लॉक कर देती है। और थोड़ी देर में पार्क की फैमिली घर पर होती है। बेसमेंट का दरवाजा किचन से होता है। वहां से मॉन्ग योंग ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन चोंग सूक उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। कीवू, कीटेक, कीजोंग टेबल के नीचे छुप जाते हैं। योंग्यो रात को डिनर कर रही होती है, तभी वो अपने बेटे डासोंग की कहानी छंग सुक को सुनाती है कि पिछले 2 साल पहले डासोंग देर रात तक उठा था और किचन में अपना केक खा रहा था, तो उसे अचानक ड्रोनी आवाज आई और भयानक आदमी उसे बेसमेंट से ऊपर आते हुए दिखा था। वो बहुत डर गया था, उसे दौरे पड़ रहे थे। अगले 15 मिनट के लिए बेहोश पड़ा था। उस दिन के बाद से वो उसके बर्थडे घर पर नहीं मनाते, क्योंकि उस दिन उसने भूत देखा था। यहाँ जिससे ये भूत समझ रहे थे वो असल में मॉन्ग योंग का हस्बैंड था। वो खाना चुराने पर ऊपर आता है, लेकिन वो बच्चा उसे देखकर डर जाता है। उसके बाद दासोंग को पार्क में कैंप लगाकर खेलने में मजा आता है, लेकिन उस पर पार्क और उसकी बीवी दोनों नजर रखते हैं और सोफे पर ही सो जाते हैं। पार्क जब सोफे पर सोया था तो उसे स्मेल आने लग जाती है, जो उसे ड्राइवर किम में से आती है, और अपनी वाइफ को कहता है कि अपना ड्राइवर बहुत स्टिंग करता है और बदबू मारता है और वो स्मेल मुझे पसंद नहीं है। और वो स्मेल अभी भी आ रही है, क्योंकि वो तीनों सोफे के नीचे छुपे होते हैं। रात का फायदा उठाकर वो तीनों वहां से भाग जाते हैं और छुंग सोक वहीं रहती है, क्योंकि वो हाउसकीपर होती है। उसके बाद ये तीनों टेंशन में आ जाते हैं कि इस परेशानी से कैसे बाहर आया जा सके। अगर वो बंकर से बाहर आई तो सब कुछ पता चल जाएगा और जॉब चली जाएगी। घर आने के बाद पूरे इलाके में पानी भर जाता है और इनके पास रहने के लिए छत भी नहीं रहती, और रात गुजारने के लिए इनके इलाके के लोग एक हॉल में जाकर सो जाते हैं। दूसरी तरफ बेसमेंट में मॉन्ग योंग के सर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। अगले दिन पार्क की फैमिली एक बर्थडे पार्टी अरेंज करते हैं, क्योंकि ये कैंपिंग के लिए नहीं जा पाते। उस पार्टी में ही क्लास लोगों को और कीवू और कीजोंग को इनवाइट किया जाता है। कीट एक ड्राइवर रहता है, तो उसे भी काम पर बुलाया जाता है ताकि वो घर डेकोर करने में मदद कर सके। ये चारों पार्टी में पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं करता क्या आगे क्या करना है। कीट एक योंग्यो को मॉल लेकर जाता है, क्योंकि योंग्यो को कुछ सामान लेना होता है। योंग्यो अपने दोस्तों से कॉल पर बात कर रही होती है कि थैंक गॉड कल बारिश हुई, तो आज आसमान पूरा साफ है। और दूसरी तरफ किम के सर पर रहने के लिए छत भी नहीं थी। कीट एक चीज नोटिस करता है कि योंग्यो ने गाड़ी के शीशे नीचे किए हैं, क्योंकि उसे कीटेक की जिस्म से बदबू आ रही होती है। ये देखकर कीटेक को बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। कीटेक डिप्रेस की हालत में होता है और उसे इवेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। पार्क उसे कहता है कि मैं तुम्हें इसके एक्स्ट्रा पैसे पे करूंगा, तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, ऐसा नहीं। और दूसरी तरफ कीवू और डाहाई एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, और कीवू को रियलाइज होता है कि उनमें हम में बहुत फर्क है। कीवू के हाथ में एक लकी स्टोन होता है, जो उसको अब्रॉड जाने से पहले मीन हुक ने दिया होता है। वो बहुत सोचता है कि मुझे अपने फैमिली मेंबर के लिए कुछ करना पड़ेगा, और वो किसी से मशवरा नहीं करता और नीचे मॉन्ग के हस्बैंड को मारने के लिए चला जाता है। लेकिन मॉन्ग का हस्बैंड गुस्से में होता है, क्योंकि उसकी वाइफ की जान फॉर नो रीजन चली गई होती है, और उसके पत्थर से उसी को मारता है। फिर वो बाहर आता है
और की जोंग को पहचान लेता है तो उसके सीने पर चाका मार देता है, लेकिन चांग सू काफी स्ट्रगल के बाद उसे मार देती है और पार्टी में भगम दौड़ मच जाती है। की टेक अपनी बेटी को ब्लीड देखते काफी डर जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है और उस वक्त डा हाई को देखता है जो कीवू को बचा रही होती है। डा सॉन्ग को ये देखकर फिर से दौरे पड़ने लग जाते हैं और पार्क की टेक को गाड़ी निकालने का बोलता है, लेकिन बेटी जख्मी होती है तो वो इसके जख्मी हालत में नहीं छोड़ सकता। फिर वो कार की चाबी पार्क की तरफ फेंकता है और जो बंदा काफी टाइम से बंकर में रहता है उसमें भी काफी बदबू आती है। ये देखकर की टेक को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो पार्क को भी मार देता है। आफ्टर 1 मंथ कीवू को होश आता है क्योंकि वो कोमा में जा चुका होता है। फिर किम की फैमिली का सारा सीक्रेट बाहर आ जाता है। फिर कीवू और उसकी माँ को सजा दी जाती है। की टेक को काफी लंबी सजा होती है, लेकिन की टेक लापता होता है। फिर पार्क की वाइफ वो घर बेच देती है। वहाँ जर्मन फैमिली आती है। कीवू इस घर को दूर से देखता है और वहाँ किचन की तरफ एक बल्ब ब्लिंक हो रहा होता है। कीवू को पता होता है कि इसका स्विच बेसमेंट में है, जो बल्ब ऑन ऑफ का मोर्स कोड होता है। वो कीवू को पता है, उससे इसे पता चल जाता है कि उसके फादर बंकर में हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। कीवू अपने फादर को सेफ देखकर खुश होता है और उन्हें लेटर लिखता है कि मैं भी एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और ये घर खरीद लूंगा और आपको एक चीज करनी होगी, आपको उस बंकर से फ्रीली बाहर आना है। कीवू अपने माइंड में सिर्फ ये बात इमेजिन करता है। सो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गिव अस अ बिग थम्स अप। अगर आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।